इतने दिनों में कोई कीड़ा नहीं आता जितनी जल्दी ये आता है। सबसे ज्यादा विशेषता इसकी ये है कि इसमें रोग बहुत कम आता है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ये 32 से 35 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है इसकी। मतलब बुवाई के 32 से 35 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है, इसकी ये विशेषता है। अगस्त में खीरा लगाकर कमाई करने का अच्छा मौका है, लेकिन एक बड़ी गलती आपकी पूरी फसल का खेल बिगाड़ देगी। खेतों में केवल बीज डाल देने भर से आप अच्छी फसल नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है भैया, बुवाई करने का सही समय क्या होता है, साथ ही साथ कौन सी वैरायटी आपको लगानी है, क्योंकि समय के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होती हैं। और अगर समय के अनुसार आप वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी फसलों में नुकसान देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भैया इस समय हम ऐसी कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जो बारिश के बाद भी हमें अच्छा उत्पादन दे, अच्छी मात्रा में जो है लगातार खीरा मिले, जिससे हमें बाजार भाव भी बेहतर मिले। तो वो कौन सी वैरायटी रहेंगी जिन्हें अभी लगाकर हम बारिश के बाद में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं? ये बेस्ट वैरायटी है जो इस समय सबसे बढ़िया निकलती हैं। अच्छा, इनमें कोई शिकायत नहीं आती है। मैं लगातार इन्हें पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ। कई कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की वैरायटी फेल हो गई, मगर ये लो मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। आपने कहा लो मैनेजमेंट, हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान ये अगस्त में खीरा करना चाहता है, करीब उसका 1 एकड़ में बीज का, खाद का, जुताई का, तैयारी कराने का और लेबर का क्या खर्चा आ जाता है खीरे की खेती के लिए? लगभग 30,000 के लगभग खर्चा 1 एकड़ पे आता है। बुवाई का सही समय क्या होता है? अर्ली अगस्त करना चाहिए, मिड में करना चाहिए या लास्ट में करना चाहिए? सबसे बेस्ट है मिड में करना। अच्छा, मिड में अगर करोगे तो कैसी भी बारिश होगी, कुछ भी होगा, उसके बावजूद जो प्लांट है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सबसे बढ़िया 15 अगस्त से करना। 15 अगस्त से अगर करते हो तो उसमें डिसीज आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बरसात का समय है तो इस समय बेड पर ही करना ज्यादा बेहतर रहता है। बेड पे ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, पानी बेड के सारे निकल जाता है। बेड का साइज क्या होना चाहिए? बेड का साइज जो टमाटर के लिए बनाते हैं लगभग 3 फीट का बेड बनता है, तो वो होना चाहिए। इसकी जो बुवाई है हाथ से की जाएगी? हाँ बिल्कुल, हाथ से होगी। तो इसमें जो प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी है क्या होनी चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है वो 6 इंची पे रहती है। 6 इंची? 6 इंची पे। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो क्या रखनी चाहिए? लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट, 2.5 फीट। 3 फीट या 2.5 फीट? 2.5 फीट के आसपास। आपने कहा कि पहली निराई पे जो खाद होती है वो यूज की जाती है, उस समय क्या मात्रा डाली जाती है पहली निराई पे खाद की? 1 एकड़ में 2 बैग डीएपी के डाल दो और कोई बढ़िया कंपनी की जाइम, ये चीजें डाल दो, सफिशिएंट है। अब एक सबसे बड़ी समस्या आती है जो हर फसल में हमारे किसान के सामने आती है, वो होती है खरपतवार की। खरपतवार को लेके चाहे खीरे की फसल हो चाहे दूसरी फसल हो, बहुत बड़ी समस्या किसान को रहती है। ये बरसात का मौसम है तो इस समय और ज्यादा खरपतवार की समस्या देखने को मिलेगी। खरपतवार से बचाव के लिए किसान को हमारे को क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया है खरपतवार के लिए, जैसे ही हम बुवाई करते हैं जी तो प्री में आता है पेंडामेथ्रिन। अच्छा, पेंडामेथ्रिन की छिड़काव कर दो, लगभग 80 ml से 100 ml प्रत्येक पंप, उसका छिड़काव कर दो आप। तो उससे जो है खरपतवार नाक के बराबर उगता है। अच्छा, और निराई उससे बहुत जल्दी हो जाती है, तो लेबर कॉस्ट भी घट जाती है। अब सबसे बड़ी आती है वैरायटी के चुनाव की। इस समय कौन सी ऐसी 3 बेहतर वैरायटी हैं जिन्हें आप किसानों को सजेस्ट करना चाहोगे कि इस समय लगाकर एक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं उन 3 वैरायटियों के माध्यम से? मैंने काफी वैरायटी लगवाई है, अलग अलग कंपनियों की, लगवाते ही रहते हैं हम। जी जी। तो कोई वैरायटी इन दिनों ज्यादा सफल है नहीं। अच्छा, मगर आपकी पाउजा कंपनी की टाइगर 17। अच्छा, ये है ये वैरायटी है टाइगर 17। टाइगर 17 मेरे यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली वैरायटी इस समय सबसे ज्यादा यही है। पहले ईस्ट वेस्ट का जेबा चलता था, अब इसको बीट करते हुए ये आगे आ गई है। तो ऐसी इसमें कौन सी खास बात है या ऐसी कौन सी खास चीज है कि ये पहले नंबर पे पहुंच गई या किसान इसको पसंद ज्यादा कर रहा है? सबसे ज्यादा विशेषता इसकी ये है कि इसमें रोग बहुत कम आता है। अच्छा, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, इसका प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, तो ये उत्पादन इससे ज्यादा देता है। दूसरी अन्य वैरायटी से उत्पादन ये ज्यादा देता है। आपने कहा रोग कम आता है, बिल्कुल। तो रोग किस तरह के देखने को मिलते हैं अधिकतर इस समय? पाउडरी मिल्ड्यू, डायनी मिल्ड्यू, ये ज्यादातर ये कॉमन रोग है इसके, वो आते हैं। उसके लिए मैनेजमेंट रखना चाहिए। जैसे आप मेलोडी आती है बायर की, उसको ले लो। हल्के सकिंग पेस्ट आते हैं, उसके लिए बायर की सोलोमन आती है, उसको ले लो। और थोड़ी यील्ड बढ़ाने के लिए घरडा कंपनी की चमत्कार आती है, उसको ले लो। इन तीनों का अगर आप रेगुलर स्प्रे करते हो
तो आपकी इल्ड और रोग आने की संभावनाएं सारी खत्म हो जाती हैं। इनका स्प्रे कितने कितने समय पे करना होता है, कब कब रेगुलर टाइम पे स्प्रे करते रहना चाहिए? और जैसे हर हफ्ते में एक स्प्रे हो जाए तो उससे क्या है, रोग आने की संभावनाएं होती नहीं है और इल्ड बहुत ज्यादा मिलती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक समस्या आती है कि इसमें कीड़ा जब छोटा सा सकिंग पेस्ट लग जाता है तो टेढ़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है या आकार खराब हो जाता है। तो जब स्प्रे इस तरह के करते हैं हम सोलोमन बायर की, तो वो आकार खराब नहीं होने देती। हम जो मेलोडी बायर की लगाते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को नहीं आने देती जी। और हम जो चमत्कार बता रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर, उसे अगर लगाते हैं तो वो ग्रोथ रेगुलेटर है, उससे उत्पादन बढ़ जाता है, फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फलों की संख्या बढ़ जाती है। ये कितने दिन की वैरायटी है जो है ये टाइगर 17 जो वैरायटी है, फेमस होने का कारण भी ये है, बहुत अर्ली वैरायटी है। अच्छा, ये 32 से 35 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है इसकी। मतलब बुवाई के 32 से 35 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है, इसकी ये विशेषता है। क्या कोई और भी खीरा किसी भी कंपनी का या कोई भी खीरा क्या इतने दिनों में आ रहा है? इतने दिनों में कोई खीरा नहीं आता जितनी जल्दी ये आता है। टाइगर 17 वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है और यहाँ का किसान इसीलिए लेता है क्योंकि जल्दी चालू होता है तो रेट भी ज्यादा मिलता है उसे। साइज क्या कुछ छोटा रहता है फल का? नहीं, साइज बहुत अच्छा है इसका, बेहतरीन साइज, मार्केट साइज। मंडी में जाते ही सबसे पहले बिक्री टाइगर 17 की होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं ग्रीनरी ज्यादा अच्छी मिलती है। जी जी। तुड़ाई कितनी मिल जाती है, कितनी तुड़ाई कर लेता है किसान? 15 से 20 तुड़ाई हो जाती है टाइगर 17 की। 15 से 20? 15 से 20, मगर उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने बो दिया, खाद लगा दिया, छोड़ दिया, ये नहीं है। मतलब प्रॉपर खाद होना चाहिए, प्रॉपर स्प्रे होने चाहिए। प्रॉपर स्प्रे, बस सही बात है, प्रॉपर स्प्रे। मतलब खीरे की खेती इस ऐसे समय की खेती है जब डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है, सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए आपका स्प्रे होना बहुत जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू आने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए स्प्रे जरूरी है। अच्छा, स्प्रे जरूरी है या सही दवा का स्प्रे जरूरी है? सही दवा का स्प्रे जरूरी है। मतलब केवल स्प्रे से काम नहीं चलेगा, सही दवा का स्प्रे जरूरी है। हाँ। और अगर अच्छी दवा का स्प्रे आप करते हो तो तुड़ाइयों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट नहीं करते हो तो तुड़ाइयों की संख्या घट जाती है। औसत उत्पादन एक तुड़ाई का 1 एकड़ में 120 से 140 क्विंटल रहता है। 140 क्विंटल जी आसपास हो जाता है। जी जी। तो भैया ये हो गई सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाली टाइगर 17 पाहुजा की। ये जो वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की जेवा, ठीक है, ये वैरायटी लो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। कितने दिन की वैरायटी है ये? लगभग 45 डेज में पहली तुड़ाई हो जाती है इसकी। 45 दिन में पहली तुड़ाई हो जाएगी। टोटल इसकी कितनी तुड़ाई मिल जाती है? लगभग इसकी 15 तुड़ाई मिल जाती है। 15 तुड़ाई मिल जाती है। बिल्कुल। तुड़ाई एक दिन छोड़ के किस तरह से? एक दिन छोड़ के होती है इसकी तुड़ाई। एक दिन छोड़ के जी। 45 दिन पर पहली तुड़ाई होगी, उसमें थोड़ा कम निकलेगा जी। दूसरी पे भी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तीसरी पे उससे ज्यादा, फिर इसकी तुड़ाई बहुत ज्यादा होने लगेंगी। अच्छा। जब लास्ट तुड़ाई होंगी तो उनमें थोड़ा बहुत घटता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, इसका यील्ड मान के चलूं मैं तो एवरेज पर तुड़ाई एकड़ की क्या यील्ड आ जाती है उत्पादन? जो 120 कुंटल से 140 कुंटल तक 1 एकड़ में यील्ड आती है इसकी, एक तुड़ाई की जो औसत निकालें तो। हाँ। अब एक वैरायटी और भैया के पास बचती है, इसकी बात करूं, ये भी पाहुजा सीड्स की है, ये है टाइगर 17 गोल्ड। इसकी क्या खासियत है? टाइगर 17 गोल्ड ये 40 दिन की वैरायटी है। अच्छा, इससे थोड़ी ज्यादा की? हाँ, ये अर्ली नहीं है, वो सबसे अर्ली वैरायटी थी। ठीक है। ये 40 दिन की वैरायटी है और ये उत्पादन ज्यादा देती है। थोड़ा सा इसमें खाद पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसकी अपेक्षा। मतलब इससे अधिक उत्पादन मिलेगा इसमें? भैया टाइगर 17 से अधिक उत्पादन मिलेगा आपको टाइगर गोल्ड में, लेकिन इसमें आपको जो है खाद की मात्रा इसकी अपेक्षा थोड़ी सी अधिक रखनी पड़ेगी। कितने टोटल इसकी जो पैकिंग है, जो तुड़ाई है, कितनी मिल जाती है? पिकिंग इसकी भी 15 से 20 होती है, मगर अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता है तो कम तुड़ाई में ही खत्म हो जाएगा। कम में खत्म हो जाएगा। तो भैया ये 3 वैरायटी है जिनको अभी आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं।